हाय एवरीवन, मैं हरेंद्र स्वागत करता हूं आपका सगुन डिफरेंस एकेडमी में। भैया जी, इन दिनों चीन में बहुत बड़ा विद्रोह हो रहा है। विद्रोह हो किन के बीच रहा है भैया? एक तरफ है चीनी सरकार, चीनी गवर्नमेंट, और एक तरफ है चीनी मुसलमान। इन दोनों के बीच में विद्रोह देखने को मिल रहा है। आपको पता है चीन की जनसंख्या बहुत है। जब चीन की जनसंख्या बहुत है तो वहां पर मुसलमान लोग भी हैं, और जब मुसलमान हैं तो मुसलमानों की मस्जिदें भी हैं। बस ये जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम जनरेट हो रही ना, विद्रोह हो रहा है, ये मस्जिदों को लेकर है। कहने का मतलब चीन किसी ना किसी कारण से मस्जिदों को तोड़ने का काम शुरू से ही करता हुआ आ रहा है। कभी आर्किटेक्चर को लेकर ये मस्जिदों को तोड़ देते हैं, कभी संस्कृति को लेकर मस्जिदों को तोड़ देते हैं। कहने का मतलब चीनी सरकार ने यह कह दिया है कि पूरे चीन में एक भी मस्जिद नहीं होगी। बस इस बात को लेकर वहां के जो मुसलमान हैं और चीनी सरकार है, इसके बीच में विद्रोह देखने को मिल रहा है। पर इन दिनों ये विद्रोह बहुत ज्यादा हाई लेवल पर हो गया। पता है क्यों? इस बार चीनी सरकार ने एक ऐसी मस्जिद को तोड़ने का आदेश दे दिया जो 13वीं शताब्दी की मस्जिद है। कहने का मतलब बहुत पुरानी मस्जिद है। और इस बार चीनी सरकार ने बहाना पता है क्या लगाया? उन्होंने कहा है कि ये जो मस्जिद है ये गवर्नमेंट प्रॉपर्टी पर बनी हुई है। अरे भैया, 13वीं शताब्दी से बनी हुई है, वो तो बहुत पुरानी है। गवर्नमेंट प्रॉपर्टी वाला पंगा तो यहां आना ही नहीं चाहिए। पर वहां की जो सरकार है किसी ना किसी बहाने को लेकर मस्जिदों को तोड़ने का काम करती रहती है। देखो क्या हेडलाइन है, आगे देखते हैं भैया जी। देखो यहां पर है, चीन ने सरेआम तोड़ी बड़ी मस्जिद। कहने का मतलब मैंने बताया कि जो विद्रोह हो रहा है ना, ये बहुत बड़े हाई लेवल पर हो गया। रीजन पता है इसके पीछे क्या है? क्योंकि चीन में जो इस बार मस्जिद तोड़ी गई है वो बड़ी मस्जिद तोड़ी गई है। कहने का मतलब ये वो मस्जिद है, वहां के मुसलमानों की जो आस्था है इस मस्जिद में ज्यादा है। भाई साहब, इस बार इसका आदेश दे दिया चीनी सरकार ने कि इस मस्जिद को तोड़ दो। अब भैया मस्जिद तो दई तोड़, फिर भी 56 मुसलमान देश जो हैं वो चुप्पी साधे हुए हैं। यहां पर जो एक लाइन लिखी गई है, 56 मुस्लिम देशों ने चुप्पी साधी। इसका मैं पता है आपको रीजन बताता हूं। ओआईसी एक संगठन है, ओआईसी एक संगठन है, मुस्लिम संगठन है जो मुसलमानों के लिए काम करता है। कहने का मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड में अगर कहीं पर मुसलमानों को सताया जाता है तो ओआईसी को सताया जा रहा है। उस मुसलमान को नहीं सताया जा रहा, ओआईसी को सताया जा रहा है। पर भैया इस बार जब मस्जिद पे मस्जिद तोड़ रहा है चीन, पर कोई भी बोलने का नाम नहीं ले रहा। ओआईसी की तरफ से एक भी बयान नहीं आया है, एक भी शब्द ओआईसी ने नहीं बोला है चीन के खिलाफ। पता है क्यों? क्योंकि चीन ना अपने आप में बहुत बड़ी शक्ति है, शक्तिशाली देश है। और ओआईसी के जितने देश है ना, 56 देश, भाई इन देशों में से किसी भी देश की इतनी हिम्मत नहीं है जो चीन के खिलाफ चला जाए। कहने का मतलब आपको पता है चीन में मैन्युफैक्चरिंग बहुत बड़ा है, मनी के मामले में बहुत बड़ा है। कहने का मतलब हर चीज से संपन्न है इस समय चीन। और भैया चीन ने मस्जिद तोड़ी है अपने यहां दबके, पर ओआईसी का एक भी देश इसके खिलाफ नहीं है, इसके खिलाफ बयान तक का नहीं दिया है। इसका जो बेटा है पाकिस्तान, उसने भी बयान नहीं दिया है कि तुम मस्जिदों को क्यों तोड़ रहे हो। क्योंकि उन्हें पता है अगर हम चीन से ये कहेंगे तुम मस्जिदों को क्यों तोड़ रहे हो तो चीन हमें तोड़ देगा, क्योंकि चीन की पावर है। पर भैया अगर यही घटना भारत में हो जाती, अगर यही घटना भारत में हो जाती तो भाई साहब इंटरनेशनल इशू बन जाता। ये ओआईसी है ना, सबसे पहले हल्ला मचाता। अभी आपको पता है नुपुर शर्मा वाला केस, नुपुर शर्मा ने कुछ बयान दे दिए थे मुसलमानों के खिलाफ, तो भाई साहब उसकी इस बात को इंटरनेशनल लेवल पर उछाल दिया गया। ओआईसी ने भी उस पर बयानबाजी करी थी। कहने का मतलब भारत में अगर किसी मुसलमान को थोड़ी सी भी आपने परेशानी दी ना तो ओआईसी हाय हाय डकराएगी। पर भैया चीन ने ना खुलेआम वहां पर मस्जिदें तोड़ रहा है, मुसलमानों को पीट रहा है। जो भी उसका विरोध कर रहा है ना, वहां की सरकार का विरोध कर रहा है मुसलमान, उस मुसलमान को वो पीट भी रहे। कहने का मतलब जब विद्रोह हुआ तो मुसलमानों ने ना वहां पर पत्थरबाजी कर दी वहां की गवर्नमेंट पर। गवर्नमेंट का मतलब जो सुरक्षा कर्मी है, जो मस्जिद को तोड़ने के लिए लोग आए थे,
भाई साहब कुछ ही देर लगी, वहां की जो पुलिस प्रशासन है ना, उन्होंने जो लठ बजाया उन लोगों पे लेने के देने कर दिए। कहने का मतलब अगर वहां के कोर्ट ने आदेश दे दिया कि उस मस्जिद को तोड़ दो तो मस्जिद को तोड़ दिया गया। कहने का मतलब चीन के सामने कोई बोल नहीं सकता। और भैया चीन में जो मुसलमान है ना, वो चाहे कितना भी बड़ा विद्रोह कर लें, पर चीन की सरकार है ना, उसका वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। क्योंकि वहां के जो मुसलमान है कितना भी हाय 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 मचावे, पर सरकार वहां की सुनने वाली नहीं है। तो वहां के मुसलमान ये सोच रहे हैं कि ओआईसी हमारी सुनेगा, तो भैया ओआईसी नहीं सुनने वाला। क्योंकि ओआईसी में जो 56 देश है ना, उन 56 देशों में से कोई भी ऐसा देश नहीं है जो भैया चीन के सामने आके खड़ा हो जाए और कहे कि ये गलत है। क्योंकि चीन की नजर में जो सही है चीन अपने यहां कर रहा है। ओआईसी का कोई भी देश आकर ये नहीं कहेगा कि चीन तू क्यों मस्जिदों को तोड़ रहा है। और भैया अगर यही घटना मैंने कहा ना भारत में हो जाती तो भाई साहब इंटरनेशनल इशू बन जाता। सबसे पहले तो पाकिस्तान ही आता मुंह फाड़ता हुआ, अरे मुसलमानों को सताया जा रहा है, ये करा जा रहा है, वो करा जा रहा है। आप देखते रहिए धारा 370 जम्मू कश्मीर, अरे जम्मू कश्मीर तो हमारा अपना है, वहां पर ये इंटरनेशनल इशू बना देते हैं कि इस जम्मू कश्मीर में जो मुसलमान रह रहे हैं उनको सताया जा रहा है, अल्पसंख्यकों को सताया जा रहा है। कैसे उल्टे सीधे बयान करें भैया। ये बयान हुआ चीन के खिलाफ करके दिखाओ, चीन के खिलाफ बोल के दिखाओ। मैं बता रहा हूं इंटरनेशनल लेवल पर तुम ले जाओगे ना चीन है तो चीन ना इंटरनेशनल लेवल से ही तुम्हें हटा देगा। ओआईसी का एक भी देश नहीं आया है सामने कि भाई चीन तू क्यों मस्जिदों को तोड़ रहा है। किसी ने ये क्वेश्चन नहीं करा और किसी की इतनी औकात भी नहीं है जो चीन से ये क्वेश्चन कर ले। क्लियर है। और वहां पर थोड़ा सा भी अगर पत्थरबाजी हो रही है ना, पत्थरबाजी अगर थोड़ी सी भी हो रही है मुसलमानों की तरफ से, तो चीन के जो पुलिस प्रशासन है ना उन्हें बराबर जवाब दे रही है भाई, बराबर पीट रही है। क्लियर है। देखो आगे चलते हैं। देखो मैं बताता हूं जो मुसलमानों का ये मस्जिद तोड़ने का जो सिलसिला है ना, आज से जो कुछ टाइम पहले था सबसे ज्यादा इस इलाके में देखने को मिलता था। इस इलाके में सबसे ज्यादा ये प्रॉब्लम होती थी मस्जिदों को तोड़ने की। चीन सबसे ज्यादा जो मस्जिदें तोड़ी हैं चीन ने वो इस इलाके में तोड़ी हैं। पर भैया इस बार का तो इलाका ही नया आ गया है। कहने का मतलब इस बार जो बड़ी मस्जिद तोड़ी है वो यूनान में तोड़ी है, यहां तोड़ी है। और पूरे देश में ना चीन में जो मुसलमान है वो पागल हो गए, क्योंकि उनकी जिस मस्जिद को तोड़ा गया उसमें क्या है आर्थिक वो में जो मन की भावना होती है ना वो बहुत ज्यादा है। क्लियर है। देखो मैं आगे भी आपको बताता हूं। देखो ये इनका रीजन क्या है, देखो मस्जिद तोड़ने का रीजन क्या है मैं बताता हूं। आज से कुछ टाइम पहले आर्किटेक्चर के बहाने पर बहुत सारी मस्जिदों को तोड़ दिया गया। उन्होंने ये कहा, वहां की जो सरकार है उन सरकार ने ये कहा कि यहां पर जो मस्जिदें बनी हुई हैं, ये जो मस्जिदें बनी हुई हैं ये चाइनीज संस्कृति के अगेंस्ट है। कहने का मतलब चाइनीज संस्कृति जो उससे के अगेंस्ट है। तो उन्होंने क्या किया कि भैया इस गुंबद को हटाओ और इस स्तंभ को हटाओ और इन चीज को हटाओ। कहने का मतलब यहां पर जो मस्जिद बनाई जाएगी वो इस तरीका की बनाई जाएगी। अगर इस तरीका की मस्जिद है तो उस मस्जिद को नहीं तोड़ा जाएगा। अगर इस तरीका की कोई मस्जिद है तो उसे क्या करा जाएगा, तुरंत तोड़ दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि भाई साहब चाइना सरकार ने कहा कि जो ये आकृति है, ये जो डिजाइन है, ये जो स्ट्रक्चर है, ये हमारी संस्कृति के क्या है, खिलाफ है। और जब हमारी संस्कृति के खिलाफ अगर कोई बिल्डिंग होगी तो हम तो उसे तोड़ ही देंगे। या तो उस बिल्डिंग को हमारी संस्कृति के अनुसार बनाओ, अगर हमारी संस्कृति के अनुसार नहीं बनाते तो उसे हम क्या करेंगे, तोड़ देंगे। तो इस तरीका का सेम प्रोसेस भाई साहब जो अभी मस्जिद तोड़ी गई है ना, बड़ी मस्जिद यूनान में, उसका आकृति इस तरीका की है। और इन्होंने कहा कि इसकी आकृति को चेंज करो, पर उन्होंने करी नहीं। तो वहां की गवर्नमेंट ने सीधा आदेश दे दिया कि इस मस्जिद को हटाओ, तोड़ो, आर्किटेक्चर सब लगाओ, लाइन हटाओ इसे। कहने का मतलब फाइनली एक ही डिसीजन है, मस्जिद को तोड़ दो। और भैया जब ये फाइनल डिसीजन आया तो वहां के मुसलमान और सरकार आमने सामने आ गई, हो गया बहुत बड़ा विद्रोह। क्लियर है भैया। आगे देखो,
देखो, मैं मस्जिदों की अगर बात करता हूं, वहां की संस्कृति की अगर मैं बात करूं, तो देखो मुसलमानों की जो मस्जिदें होती हैं वो कुछ इस तरीका की होती हैं। ये मस्जिद है, कुछ इस तरीका की होती हैं, कुछ इस तरीका की मस्जिद होती हैं। पर चीनी सरकार ने कहा कि ये जो आकृति है हमारी संस्कृति के क्या है, अगेंस्ट है। हमारी संस्कृति इस तरीका की आकृति को नहीं अपनाती। तो उन्होंने क्या करा कि भैया मस्जिदों की आकृति ही चेंज कर दी, स्ट्रक्चर ही चेंज कर दिया। इस तरीका का अगर स्ट्रक्चर है तो उस मस्जिद को नहीं तोड़ा जा रहा, और भैया इस तरीका की अगर आकृति में कोई मस्जिद है तो उसे क्या कर रहे हैं, वो तुरंत तोड़ने की प्रक्रिया चल रही है। तो भैया जो चीन है ना, वहां जो विद्रोह का मेन कारण है वो मस्जिद है। वहां के जो मुसलमान हैं और सरकार है आमने सामने। कहने का मतलब वहां के मुसलमान पता है कितने परसेंट हैं, 2% मुसलमान है पूरे चीन में, और इन 2% की कोई वैल्यू नहीं है चीन के सामने। चीन इन्हें कहां ले जाके कर देगा तुम समझ जाओ, हो नहीं सकता कुछ भी। क्लियर है? इसी के साथ जय हिंद जय भारत, फिर मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।